नया रास्ता पाठ 15। अवतरण पहला। आज वह अपना परीक्षा फल प्राप्त करके बहुत अधिक प्रसन्न थी। अब उसे लगा कि वह अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी चढ़ गई है। प्रश्न पहला। वह कौन है? उसकी प्रसन्नता का क्या कारण है? पहली सीढ़ी से क्या तात्पर्य है? वह मीनू है, दयाराम जी की बड़ी पुत्री है, सर्वगुण संपन्न कुशाग्र बुद्धि लड़की है। मीनू ने प्रथम श्रेणी में वकालत की परीक्षा, पहले वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है, इसीलिए आज वह बहुत प्रसन्न है। पहली सीढ़ी से तात्पर्य है वकालत के पहले सत्र से है। वकालत का पहला साल उसने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लिया है। प्रश्न 2। मीनू सदैव ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती रही है। मीनू की इस सफलता का क्या कारण है? मीनू शुरू से ही ध्यान तथा लगन के साथ नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करती थी। उसमें आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ संकल्प कूट कूट कर भरा हुआ था। इसी कारण वह सदैव प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण होती रही थी। प्रश्न 3। 2 महीने की छुट्टियों में उसका अधिकांश समय कैसे बीता? हॉस्टल पहुंचते ही उसने क्या देखा? किसे देखकर मीनू का चेहरा खिल उठा और क्यों? 2 महीने की छुट्टियों में मीनू का अधिकांश समय आशा की शादी की तैयारियों में ही व्यतीत हुआ। हॉस्टल पहुंचने पर मीनू को कई नए चेहरे दिखाई दिए। माया को देखकर मीनू का चेहरा खिल उठा, क्योंकि वह उसकी अतरंग और प्रिय सहेली थी। वह उसकी सहयोगी तथा सुख दुख की साथी थी। प्रश्न 4। परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी के मन में कैसे भाव उत्पन्न होते हैं? परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस कथन की पुष्टि कीजिए। परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी को अत्यंत प्रसन्नता होती है और उसे लगता है कि उसकी मेहनत सफल हो गई है। उसे आगे की परीक्षा में और भी अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। उसका दिल प्रसन्न हो जाता है। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह कहना उचित ही है, क्योंकि यदि किसी कारणवश परिश्रम के अनुसार परिणाम नहीं निकलता तो भी विद्यार्थी को यह तो संतोष रहता ही है कि उसने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया तथा उसकी नींव भी मजबूत होती है, उसका ज्ञान बढ़ता है। इसके अतिरिक्त सफलता के कई पहलू होते हैं। एक क्षेत्र में यदि सफलता ना मिले तो दूसरे क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। इसीलिए कहते हैं परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, परिश्रम का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता ही है। अवतरण 2। मीनू को देखते ही अमित का दिल कुछ कहने के लिए बेचैन हो उठता, परंतु उसे मीनू से बात करने का अवसर ही न मिल पाता था। प्रश्न पहला। मीनू को देखकर अमित का दिल कुछ कहने के लिए बेचैन क्यों हो उठता है? वह उससे क्या कहना चाहता है और क्यों? मीनू को देखकर अमित का दिल कुछ कहने के लिए बेचैन हो उठता, क्योंकि वह मीनू को पसंद करता था। उसे भली भांति पता था कि उसी के कारण मीनू आज बहुत नाराज है। वह उससे बातचीत करके सारी गलतफहमियां दूर करना चाहता था, माफ़ी मांगना चाहता था और ये भी बताना चाहता था कि उसका कोई दोष नहीं था। उसके माता पिता के कारण ही उसका रिश्ता ठुकरा दिया गया था, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। ये सारी बातें करके वह मीनू का दिल जो घृणा से भरा हुआ था, ये सारी गलतफहमियां दूर करना चाहता था। प्रश्न 2। अमित को देखते ही मीनू की क्या प्रतिक्रिया हुई? अमित के मिलने पर मीनू के मन में इस प्रकार की प्रतिक्रिया क्यों होती है? अमित को देखते ही मीनू चौंक गई और वह माया से बोली कि उसे वहाँ कोई चप्पलें पसंद नहीं आ रही हैं, इसलिए वे वहाँ से चली जाना चाहती थी। जब भी मीनू अमित को देखती तो उसकी अतीत की स्मृतियाँ फिर ताज़ा हो जाती।
उसे याद आता कि किस तरह से अमित के घर वालों ने उन्हें धोखा दिया था, उनसे झूठ बोलकर आशा के रिश्ते को भी ठुकराया था। इसीलिए उससे मिलते ही मीनू के मन में अजीब सी घृणा उसके हृदय में भर जाती थी। प्रश्न 3। इसके पहले अमित को मीनू कहाँ मिली थी? क्या उस दिन मीनू से उसकी बात हो सकी थी? यदि नहीं तो क्यों? इसके पहले अमित को मीनू नीलिमा की शादी में मिली थी। अमित सुरेंद्र का घनिष्ठ मित्र था, वो भी बारात में आया हुआ था। नहीं, उस दिन अमित की बात मीनू से नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस दिन अमित को देखते ही मीनू के हृदय में अजीब सी घृणा उत्पन्न हो गई थी। वो फिर से अतीत की स्मृति में खो गई थी। जैसे ही अमित ने उसके गाने की प्रशंसा की तो उसका हृदय अमित को देखते ही घृणा से भर गया। इसीलिए वह वहाँ पर एक पल भी नहीं रुकी। बिना खाना खाई वह वहाँ से अपने घर चली गई। इसीलिए अमित मीनू से नहीं मिल पाया, उसकी बातचीत मीनू से नहीं हो पाई। प्रश्न 4। माया मीनू के व्यवहार से अचंभित क्यों थी? समझाकर लिखिए। जब मीनू ने अमित को देखा कि वो उसे घूर रहा है, तब उसने माया से कहा कि यहाँ पर उसे कोई भी चप्पल पसंद नहीं आ रही है। वह हड़बड़ा उठी। माया उसकी बात समझ नहीं पाई, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सुंदर चप्पलें थी। माया को नहीं पता था कि अमित ने मीनू को शादी के रिश्ते के लिए ठुकरा दिया है। अमित और मीनू का क्या संबंध है, इस बात का पता माया को बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए मीनू वहाँ पर एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी और वो अमित को बात करने का मौका ही नहीं देना चाहती थी। माया उसकी इस जल्दबाजी को समझ नहीं पा रही थी। माया को मीनू के विचित्र व्यवहार का आभास हो रहा था। उसे पता चल रहा था कि मीनू के दिल में कुछ तो बेचैनी जरूर है। उसका ऐसा व्यवहार माया को अचंभित कर गया। प्रश्न 5। हॉस्टल पहुंचते ही मीनू के हाथ में साड़ियों के डिब्बे देखकर लड़कियों ने मीनू से कौन कौन से प्रश्न पूछे? मीनू ने सभी लड़कियों के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया? उत्तर सुनकर लड़कियों की क्या प्रतिक्रिया हुई? हॉस्टल पहुंचते ही मीनू के हाथ में साड़ियों के डिब्बे देखकर एक लड़की ने कहा कि साड़ियाँ तो बहुत सुंदर है। उसने पूछा कि वे साड़ियाँ मीनू की शादी के लिए थी। दूसरी ने कहा मीनू की शादी पक्की हो गई है, परंतु उसने तो हमें बताया ही नहीं। तीसरी ने मीनू से अपने जीजाजी के फोटो के बारे में पूछा। चौथी ने पूछा कि उनके जीजाजी क्या करते हैं। पांचवी ने पूछा कि मीनू शादी करके कहाँ जाएगी और उनके जीजाजी कहाँ रहते हैं। मीनू ने शांत स्वर में अपनी सहेलियों को बताया कि वो जो सारी खरीदारी है, वो सारी साड़ियाँ उसने अपनी छोटी बहन की शादी आशा के लिए खरीदारी की है, क्योंकि 1 महीने में ही उसकी शादी होने वाली है। यह सुनकर सभी चुप हो गई। किसी में भी साहस नहीं था कि वे मीनू से पूछ सके। लड़कियों का झुंड वहां से चला गया और मीनू भी सब सामान के साथ अपने कमरे में चली गई। प्रश्न 6। लड़कियों के मन में साहस क्यों नहीं हुआ मीनू से कुछ पूछने का? जब लड़कियों ने मीनू के मुंह से उसकी छोटी बहन की शादी के बारे में बताया, तब उनके मन में आश्चर्य की भावना हुई कि मीनू की शादी नहीं हो रही है और उसकी छोटी बहन की शादी हो रही है। ये इसी कारण वे चुप हो गई। उनके अंदर साहस ही नहीं हुआ कि वे मीनू से इस बारे में कुछ पूछें। इसीलिए वे वहां से चुप करके चली गई। लड़कियों के विवाह के संबंध में
तत्कालीन सोच और आज की सोच में क्या अंतर है, समझाकर लिखिए। हमारे भारतीय समाज में लड़कियों की शादी उम्र रहते ही हो जाए, यही धारणा है। लड़की पराया धन होती है, बिटिया अपने ससुराल में ही शोभा देती है, यही धारणा हमारे भारतीय परम समाज की है। माता पिता को हमेशा से ही लड़की की शादी की चिंता लगी रहती है, परंतु आज विचारधारा बदल रही है। आजकल माता पिता लड़कियों को पढ़ा लिखा कर स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। उनका यह मानना है कि शिक्षा पूर्ण होने पर ही शादी की जाए, ताकि लड़कियां आत्मनिर्भर बन सके, किसी पर बोझ ना बने।